देखो, आवर्त सारणी देखी थी। आवर्त सारणी में हमने देखा था कि आवर्त सारणी के डब्बे में इस साइड पे क्या चीजें थी, इस साइड पे क्या चीजें थी, यहाँ क्या चीजें थी, और एक नीचे का हिस्सा था। इसको एफ ब्लॉक बोला था, ये सबको डी बोला था, इसको एस ब्लॉक बोला था, इसको पी बोला था, याद है? ये पी था, ये एफ था, नहीं दिखाई दे रहा तो इसको देख लो, ये वाला एस था और ये वाला डी था। तो ये सब बातें हम किए थे कि आवर्त सारणी में ये सब होता है। और फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व है। एस ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, एफ एफ में, और ये। अब इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास, इलेक्ट्रॉन्स को भरना, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरना, याद आ रहा है कुछ? ये सब देखा था। फिर इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s2। इसके बाद में इधर हमने देखा था इलेक्ट रेडियस। रेडियस में हमने पढ़ा था कोवलेंट, आयोनिक, वांडरवाल्स। याद आ रहा है कुछ? ये तीन चार नाम लिखाए थे, इनकी डेफिनेशन लिखाई थी। और जैसे हाइड्रोजन का एक एग्जांपल दे के बोले थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, याद है कुछ? इसको दो से डिवाइड करके निकाला था। अब अब देखो, इस चैप्टर में तुम्हें मैंने जो पढ़ाया है ना, उसमें आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप है। ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, यहां पे डी ब्लॉक हो गया, और तुम्हारा ये वाला हिस्सा एफ ब्लॉक मान लो। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे कुछ गुण होते हैं, हर एक एलिमेंट के कुछ गुण होते हैं। कुछ क्या होते हैं? गुण होते हैं, गुण। गुण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कौन सा किससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन किससे दोस्ती करेगा। कहने का मतलब यह है एलिमेंट्स भी अपने जैसे ही हैं, एलिमेंट्स भी अपने जैसे ही हैं। वो भी जैसे सब लोग की सब लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती है ना, सबके गुण अलग अलग होते हैं, है ना? किसी को कुछ काम करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ काम करना अच्छा लगता है। वैसे ही एलिमेंट्स को भी किसी को कुछ काम करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ। तो हर एक एलिमेंट अलग है अपने आप में। तो कौन से में कौन सा गुण ज्यादा होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देखेंगे कि आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पे कौन सा गुण बढ़ता है, और इधर से इधर जाने पे कौन सा गुण बढ़ता है या फिर घटता है, कुछ भी समझ लो। लेकिन कहने की बात इतनी सी है, इस चैप्टर का एक हिस्सा बचा है जिसके अंदर हम हर एक एलिमेंट के गुणों के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है? लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को किसी से किसी से लेने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन किससे इलेक्ट्रॉन अधिक ले पाएगा? जिसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए किसी से तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है
तुम्हारा नाभिक और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके बीच में दूरी न रहे। और वो कब होगा? जब नाभिक का नहीं, मतलब जो नाभिक है और उसके बाहरी कक्षक है उसके बीच की दूरी कम होगी। और वो कब होगी? जब उसका साइज छोटा होगा, साइज कम होगा। इसका यस एग्जाम्पल सर। लिख लो, बता देता हूं, देखो। ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन, हीलियम, ऊपर से नीचे जाने पे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम होती है। इधर से इधर जाओगे, बढ़ती है। हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी सबसे ज्यादा होती है क्या सबसे ज्यादा होती है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, तुम्हें मैंने बोला था ये एटम होता है, एटम ऐसा दिखता है, बताया था। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी बताया था, बताया था ना। और ये पे यहाँ पे क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ये भी बताया था। ये तुम्हारा एटम का स्ट्रक्चर था, याद है कुछ? एटम का स्ट्रक्चर था, इतना याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कोई अगर नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाना चाहे तो उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस। प्लस होना चाहिए, नहीं? और अगर प्लस चार्ज होगा किसी के पास, अब एक बात हो रही है, एक बात तो ये समझ में आ गई ना, अब दूसरी देखो। किसी के पास ज्यादा प्लस चार्ज है लेकिन उसके बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। एक चीज तो तुम्हें ये समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए लेने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एक बात समझ में आई? दूसरी बात ये दूसरी बात ये है, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच पाएगा, यस खींच पाएगा कि सर। नहीं? और एक बात और भी है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत सारे नेगेटिव चार्ज ने घेर रखा है बहुत सारे नेगेटिव चार्ज ने, तो आने वाला नेगेटिव चार्ज क्या इससे आकर्षित होगा पहले या इनसे प्रतिकर्षित होगा? क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना। और ऑपोजिट चार्ज आप आपस में आकर्षित करेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आने से पहले इनके साथ प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो सिर्फ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए, उसके बाहर नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा तो तीन चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कोई अगर अपनी तरफ खींच पाएगा वो है पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खींच पाएगा। उसकी एक शर्त क्या है? पॉजिटिव चार्ज के बाहर ज्यादा नेगेटिव चार्ज पहले से नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे। ये याद रखो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसके बाहर इसमें ये कितने नंबर पे है? एक नंबर पे है। हाइड्रोजन एक नंबर पे होता है। अगर एक नंबर पे है तो उसके पास एक प्रोटॉन होगा, होगा कि नहीं? और उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इतना समझ पाए? हैं? समझ में आया ना? अभी देखो, लिथियम 3 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है। तीन मतलब इसके अंदर तीन प्रोटॉन, तीन पॉजिटिव चार्ज होंगे। और
दो इलेक्ट्रॉन यहां यहां और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दस। उसके बाहर ये भी तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो तो आने वाला तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इन सब से प्रतिकर्षित होगा कि नहीं? प्रतिकर्षित होगा ना। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कि नहीं? कम होगी कि नहीं? कम होगी ना। और अगर मैं हाइड्रोजन से हीलियम पे जाऊं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इसको देखो। देखो, उसमें तीन है तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन है, इसमें सात इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखना, 1s2, 2s2, 2p6, टोटल आठ इलेक्ट्रॉन, आठ और दो 10। टोटल जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक बाहर वाला अगला गोला थोड़ी बढ़ जाएगा। अगला ऑर्बिटल नहीं आया ना, 3 नंबर वाला ऑर्बिटल नहीं आया। बताता हूं कैसे, देखो। हाइड्रोजन में 1s1 हो गया, क्यों? कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें नम वो बाहर के जो घूमने वाले गोले हैं, ये जो गोले हम बना रहे हैं, उस इन सब गोलों में एक है पहले। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें भी दो है। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p1, 1s2, 2s1, तो इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ गया ना, देखो। वन के बाद इसमें सेकंड सर्कल इंसर्ट हो गया। इसलिए हमने देखा ना कि ऊपर से नीचे जाने पर सर्कल बढ़ गया है। और जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आने में दिक्कत होने लगती है, पॉजिटिव चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर देखो, इधर से 3 से 4 में जाओगे, दिखाता हूं, देखो देखो, 1s2, 2s1, ये 3 नंबर हो गया। 1s2, 2s2, ये 4 नंबर हो गया। 1s2, 2s2, 2p1। अभी तक n इज टू दो ही चल रहा है ना, दो ही चल रहा है ना, तो सर्कल्स की संख्या भी उतनी ही चल रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है। और साइज नहीं बढ़ेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को सिर्फ लिमिटेड सर्कल ही पार करके आने पड़ेंगे उधर। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे थे, जैसे ही एक से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे गए, वैसे ही नंबर ऑफ सर्कल हर बार में एक बढ़ जा रहा है। लेकिन यहां पे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इन सब पे गए, नंबर ऑफ सर्कल दो ही रहा है। समझ पा रहे हो तुम? तो जो नाभिक के अंदर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर्कल नहीं बढ़ रहा है। अगर सर्कल नहीं बढ़ेगा और नाभिक में चार्ज बढ़ेगा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा कि नहीं? खींचेगा ना। अगर सर्कल नहीं बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज रह गया है, बढ़ गया है, ज्यादा हो गया पहले से, तो ये खींच पाएगा। और जैसे ही ये इसको खींच पाएगा वैसे ही इसकी तो अगर किसी की खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये वाला हिस्सा समझ में आया? अभी देखो एक चीज बताता हूं। तो अब तुम्हें पेपर में सवाल कैसे पूछेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसमें इसको इसको बढ़ते हुए बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में लगाइए, ठीक है? तो अब लगा के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कौन कितने नंबर पे है। तो तुम्हें उससे पता लग जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। समझ में आया? अभी तुम्हें यह समझ में आ रहा है ये सवाल कैसे हल होगा? अभी देखो एक सिंपल सी चीज है। अगर कोई अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? बताओ।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब ये है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से। और अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, दे सकता है ना। तो जो जिस जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी उसकी संभवतः इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी। जैसे मैं बताता हूं, इधर तुम्हारा क्या था, लिथियम था, इधर कौन था, फ्लोरीन था। मैंने क्या बोला, इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता बढ़ रही है, इसकी कम है, इसका मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा। इतना याद रख पाओगे तुम लोग, जो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, सिंपल सा हिसाब है। और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे ज्यादा किन में होती है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है तुम्हारे पास मेटल्स में, मेटल्स, धातुएं। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा कौन रखता है, अधातु। तो इस बात से तुम ये पता लगा सकते हो आवर्त सारणी में किस हिस्से में धातुएं हैं, किस हिस्से में अधातुएं हैं। लगा सकते हो ना पता, कौन से हिस्से में धातुएं हैं, आप बताओ जरा। लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कौन से हिस्से में धातु हैं। अभी देखो, इधर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम थी, इधर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा थी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन देता है, धातु। तो आवर्त सारणी के कौन से हिस्से में, आवर्त सारणी के कौन से हिस्से में धातुएं होंगी, ये वाले हिस्से में। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीजें बता देता हूं। ये तुम्हारी अगर आवर्त सारणी है ना, तो आवर्त सारणी का ये हिस्सा, ये 1s और 2s वाला, ये धातुओं से भरा हुआ है, ये वाला भी धातुओं से भरा हुआ है। ये वाला हिस्सा इतना इतना छोड़ दो, ये वाली लाइन के ऊपर जो आती हैं वो उप धातु या अर्ध धातु होती हैं, अर्ध धातु। और इसके इधर जो आती हैं वो होती हैं तुम्हारी अधातु। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अधातुओं की तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है। समझ में आया? मैंने इस पेज के ऊपर तुम्हें बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए नाभिक के अंदर धनावेश होना चाहिए। जितना ज्यादा धन आवेश होगा उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। इस पेज पे इतना बताया था। फिर इसमें तीन बातें बताई थी। पहला, धनावेश होना चाहिए, ज्यादा धनावेश होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। और तीसरी कंडीशन में, ज्यादा धनावेश तभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा जब तक उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं होंगे। समझ में आया कि ऊपर से नीचे जाने के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसमें सर्कल बढ़ रहा था। याद आया कुछ, इसके अंदर सर्कल का नंबर बढ़ रहा था। जैसे जैसे तुम 1 से 3, 3 से 11 पे जाओगे वैसे वैसे 1, 2, 3 ऐसे नंबर ऑफ सर्कल, मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। अरे देखो भाई, ए और बी दो लोग हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब ए बी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बी के नजरिए से हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर ए के हिसाब से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। समझ में आया? लेकिन गुण तो दोनों में कुछ होना चाहिए ना, जो दोनों चीजों को आगे बढ़ाएगा कि
इसके पास क्या हो कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए, इसके पास क्या हो कि ये इससे इलेक्ट्रॉन ले पाए, है ना, है ना। तो ये हम किसके अंडर पढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में आईई बोलते हैं, आईई, ठीक है। और हिंदी में तुम्हें याद रखना हो तो इसको लिख लेना, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, आयनाइजेशन पोटेंशियल, लिख लो उसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आई ई और आई पी। ई का मतलब एंथैल्पी होता है, ई का मतलब एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। अभी के लिए ऊर्जा समझ लो, बाकी बाद में बताएंगे क्या होता है। ऊर्जा मतलब आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज, आयन क्या होते हैं, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो किसी चीज के ऊपर धनावेश या ऋणावेश बनाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। ये लिख लो, ये पूछ लेते हैं, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट, हिंदी में तत्व से उसकी उदासीन गैसीय अवस्था से, गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ये समझ में आया। जैसे मान लो ए है, ए को मुझे प्लस बनाना है, ए को मुझे प्लस बनाना है, तो ए को प्लस बनाने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, प्लस तभी बनेगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ऊपर एक प्लस लगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कितनी ऊर्जा लेके निकला है, वो होता है तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो, किसी चीज से तुम इलेक्ट्रॉन कब निकाल सकते हो, ये नाभिक होता है किसी भी एटम का, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन। नाभिक कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा, एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर को। नाभिक कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा बताओ। जो सबसे पास होगा। जो सबसे पास होगा, शाबाश। जो सब, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता ना, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो जो सबसे पास होगा उसको पकड़ के रखेगा, तो जो सबसे दूर वाला होगा उसको निकालना आसान होगा ना, है ना। तो ये केस कब होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्कल बढ़ेंगे बाहर वाले सर्कल की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी ना। तो जिसके जिसके सर्कल ज्यादा, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, मतलब उसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, है ना। सबसे कम ऊर्जा किसको देनी पड़ेगी, जिसका साइज बहुत बड़ा हो गया। और सर्कल बढ़ने का मतलब क्या होता है, साइज बड़ा होना। साइज को साइज ही बोलते हैं, साइज बड़ा होना, ठीक है। जिसका साइज बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स बड़े, सर्कल्स जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा होंगे,
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसलिए उसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये समझ में आया? अब एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। ये समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो। मान लो पहले इसके पास, पहले 3 गोले बनाए थे ना, अभी 2 बनाए। इसके मतलब इसके ऊपर इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर भगा दिया, यहां से भगा दिया, तो उसको हम बोलेंगे IE1। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए कितनी ऊर्जा लगी। अब पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगी, उससे ज्यादा ऊर्जा इसको निकालने में लगेगी कि नहीं, तुम बताओ। क्यों, ये नाभिक के ज्यादा पास है कि नहीं? तो IE2 और ये वाला IE3, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? IE3, IE2, IE1। समझ में आया? बताऊं, फिर बताता हूं, देखो। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको मैंने वहां से निकाल दिया और ऊर्जा दे दी। अब उसके अंदर वाला जो होगा वो नाभिक के ज्यादा पास है, तो उसको हटाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। वो दूसरा, और फिर उससे अंदर वाले को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो जो तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन था, ये था 3 नंबर वाला, 3 2 1। तो जो तीसरे नंबर वाला था उसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, तो इसका मतलब IE3 में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ये ग्रेटर देन का साइन है ना। इसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को पाने के बाद कितनी ऊर्जा का चेंज होगा, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ लिख लो, ये वाला लिख लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी उदासीन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद, पिछले वाले में देखो क्या लिखाया था, इलेक्ट्रॉन निकालने के, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ऊर्जा का चेंज, ऊर्जा का चेंज। किसी भी, अब तुम एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहर से तुम अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहोगे, वो आसानी से जुड़ेगा कि नहीं? और एक ये छोटा सा वाला है, एक तुम इसमें इलेक्ट्रॉन घुसाना चाह रहे हो, कहाँ आसानी से जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन? अरे इन दोनों के, इन सब के बीच में पहले ही ये पहरेदार खड़े हैं, सेम सेम। तो ये इसको अंदर क्यों घुसने देंगे? क्यों घुसने देंगे, बताओ? बताओ, कोई कोई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही खड़े वहां पे, कोई क्यों घुसने देगा? तुम्हारी क्लास में तुम्हारे जैसे 50 लोग हैं और टेबल वहां है 49, तो क्या तुम 51 वाले बच्चे को आने दोगे वहां पे? हैं? क्या तुम में से कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि आओ, आओ मित्र बैठो? ऐसा कोई बोलेगा और खुद खड़ा होके पढ़ेगा? ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पे पहले से ही हैं, पहले से ही, मतलब एकदम घोचमोच हो रखा है, मतलब एकदम ऐसे जगह ही नहीं है खड़े होने की वहां पे। तो कोई किसी और को वहां क्यों आने देगा? नहीं आने देगा ना। तो अगर ये आने नहीं देगा, तो यहाँ पे घुसना अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, तो इसमें गेन करना मुश्किल है,
इसमें इसके अंदर घुसाना मुश्किल है। तो अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को घुसाएंगे तो अपने को अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा ना। तो उसमें कम ऊष्मा निकलेगी क्योंकि हमने ऊष्मा खर्च कर रहे हैं हम। ऊष्मा निकलेगी कहां से? देखो दो चीजें होती हैं। अगर किसी में कोई चीज जोड़ोगे और अगर वो खुद से कर रही है, चीज खुद से काम हो रहा है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वो ज्यादा रहेगी क्योंकि वो ऊष्मा कहीं यूज नहीं हो रही है ना। और अगर किसी चीज को में तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ रही है, मैं बता देता हूं, चलो तुम ऐसे समझो इसको। गर्मियों में तुम गर्म पानी करने जाओ, गर्मियों में तुम गर्म पानी करने जाओ, बाहर रखा हुआ पानी का बाल्टी है उसको गर्म करने जाओ, तो वो आसानी से गर्म हो जाएगा, उसको चूल्हे पे रखते ही गर्म हो जाएगा। सर्दियों में एक बाल्टी का पानी रखा है उसको गर्म करने जाओ, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, मेहनत करनी पड़ेगी ना खुद से। तो क्या होता है, ऐसे ही अगर तुम किसी चीज में, अब देखो, वो गर्म और ठंडे पानी में रोल किसका था? सूरज का था। तुम्हारा सूरज था ना, वो गर्म और ठंडे पानी को जल्दी करने में मदद कर रहा था। अब जो नाभिक है ना, वो यहां पे तुम्हारा सूरज का काम करेगा। तो अगर नाभिक पास में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसाने में मदद कर देगा, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगी तो वो उसको मदद नहीं कर पाएगा। तो ये वाला सीन तुम्हारा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया तुम्हारा गर्मी का, और ये तुम्हारा हो गया सर्दी में जो होता है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर दूर से इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको मदद नहीं कर पाएगा, ऐसा ही। तो खुद में जब काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा आएगी, जैसे मान लो तुमने एक सामान लिया 50 रुपए का और तुमने उसे बेचा 60 रुपए में, क्यों? और तुम्हारा वो बीच में क्या लग गया, आना जाना सब लग गया, लेके आए उसमें 5 रुपए खर्च हो गए। और तुमने एक सामान खरीदा 40 रुपए का और तुमने उसको फिर 60 रुपए में बेचा, आना जाना 5 रुपए ही रहा। तो फायदा नीचे वाले में हुआ ना। वो वाला हिसाब है। सारा हिसाब किताब खत्म करने के बाद उष्मा जितनी बचेगी, उष्मा जितनी अगर निकल रही है उसमें से, तो फायदे का सौदा है। अगर नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं है। ऐसा ही होता है जब तुम दूर से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास लेके आते हो, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको अंदर घुसने नहीं देते हैं, और इस केस में ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है नेगेटिव में। और इस फिनोमिना को बोला जाता है सील्डिंग। सील्डिंग लिख लेना, यही होती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लो यहां से अब इसको। देखो देखो एक टॉपिक और है, देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टॉपिक वैसे तो है बड़ा मजेदार, लेकिन तुम लोगों के यहाँ बहुत छोटा सा दिया है, तो मैं भी तुम्हें छोटा सा ही बताऊंगा। ठीक है? तो अब यस तुम सर। सुनो, अब तुम सुनो, ज्यादा बताऊंगा तो तुम लोग खुद ही ऐसे बोलने लगते हो, नहीं हो पाएगा। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे सोडियम है, उसका उदासीन अवस्था क्या है? जीरो। किसी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज कितना है? जीरो। अब वो कितने तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जैसे Na+, Na+2, Na+3, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये तुम्हें देखना है। तो सोडियम एक दे सकता है। ये सब कैसे पता लगेगा? मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, देखो अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? ए बी को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ए बी को कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, और बी कितने इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ये दोनों चीजों से अब अपने को पता लगता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखो। फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये तुम्हारा है। मान लो हाइड्रोजन, मान लो इधर, हेलिना ने कहा भी सजी फिरे, बेटा मांगे
कार सुंदर बाप रोए। हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम 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 बोरोन बोरोन। काशी गए शंकर प्रभु, नहीं पीते ऐसे सब पी। ओ सिला सिले तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, इतना याद रखो एक बार। देखो बड़े मजेदार चीज है ये +1 ये +2 ये। अब इसके बारे में देखो, ये ये इधर वाले लोग पता है कैसे होते हैं, ये साझा करके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, साझा साझा करके। वैसे तुम बोलोगे तो ये +4 तक जा सकता है, ये +3 तक जा सकता है। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन, अब उधर तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति थी, अब इधर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। -2। नाइट्रोजन के ऊपर देखो, नाइट्रोजन NH3 होता है, तो NH2- भी बनता है। -1 -2 -1, ये 3 पे भी चला जाता है माइनस। डिपेंड करता है तुम लोग कितना लेके जाओगे इसको, वेरी वेरी करता रहता है, हल्का हल्का। एक कोई इधर प्लस जाता है, प्लस माइनस ऐसे करके। ये माइनस, जैसे ये हेलोजन वाले +1 जाते हैं, ये +3 पे भी चले जाते हैं, कभी +7 पे भी चले जाते हैं, माइनस पे चले जाते हैं कभी। लेकिन कहने की बात ये है, बेसिक बेसिक तुम लोग इतना आइडिया ध्यान रख लो कि इधर वाले मेटल में प्लस रहेगा, और जो बेसिक बेसिक आते हैं जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन तीन की +1 याद रखना। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनकी +2 याद रखना। इधर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होती है, तो ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी तुम +3 में डाल सकते हो। सॉरी, जैसे बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पेयर ले लेता है, इस पे -1 आ जाता है। जैसे बोरोन BCl3 होता है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसमें लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो इस पे माइनस आ जाता है, B-। ठीक है, ऐसे करके ये देने को दे भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ले भी सकते हैं। तो इसमें कहने की बात यह साझा करके रहते हैं, ये वाले लोग, बीच वाले लोग साझा करके रहते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में कहानी ये होती है, ये लोग इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखते हैं, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरों से। बस इसकी कहानी इतनी ही थी। ऑक्सीडेशन स्टेट में तुमसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कैल्शियम की कितनी है। तो वो तुम याद रख लेना, पूरे ग्रुप की मैंने लिख दिया, +1 +2 -1 -7 सब होता है इसमें, ठीक है। बीच वालों की मैंने इसलिए नहीं लिखवाई है, ये डी ब्लॉक वालों की इसलिए नहीं लिखवाई है कि उसमें प्लस, देखो +2 +3 +2 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5 +7, ऐसे करके बहुत सारी जाती हैं, ऐसे करके जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी जाएंगी। तो वो अभी तुम्हारे स्कोप से बाहर है, तो उसके ऊपर ज्यादा सोचने का जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर कोई पूछ ले तुम्हें, तो इसमें हाईएस्ट जाती है Mn की +7, ठीक है। छोड़ दो, बाकी हो गया आज का ही, हो गया तुम्हारा टाइम, जाओ।